नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिकालीन काव्य पुस्तक की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ सूर्यमल्ल मिश्रण, जो इस पुस्तक के अंतिम कवि हैं और वीररस के प्रसिद्ध कवि हैं। आप देखिए पृष्ठ संख्या 58 पर हम अब तक 24 दोहे पढ़ चुके हैं और मैं दोहा नंबर 25 आपको सप्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। पूजाणो गज मोतिया, मींडाणो घर मूज, बीजाणो घर चामरा, है चूड़ो बल तुझ। यहाँ पर एक वीरांगना स्त्री यानी शतरानी अपने पति को अपने चूड़ा यानी अपने लाख के चूड़ा, हाथी दांत का चूड़ा जो शतरानियां हाथ में पहनती है, उसकी शक्ति के बारे में बता रही हैं कि हे मेरे पति, युद्ध के मैदान में मेरा जो चूड़ा है वो आपको बल तुझ यानी शक्ति, तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। पूजाणो गज मोतियां, हाथी दांत और मोतियों से पूजित यानी सम्मानित। शतरानियों के हाथ में जो चूड़ा पहना जाता है उसमें हाथी दांत का होता है और मोती लगे होते हैं, तो मोती और हाथी दांत से पूजित यानी सम्मानित। मींडाणो कर मुझ, कर यानी हाथ, मेरे हाथ को मसल कर पहनाया हुआ यानी बड़े यत्न के साथ पहनाया जाता है वो चूड़ा, तो मेरे हाथ को कष्ट देकर पहनाया हुआ ये चूड़ा। बीजाणो घन चामरा, और घन यानी स्त्री, पत्नी, आपकी जो ये पत्नी है उस पत्नी पर चामरा, बहुत सारी जो दासियां हैं वो चमर ढुलाती है, तो दासियों के चमरों से व्यंजित मेरा ये चूड़ा है, यानी उनके पंखे से उस चूड़े को व्यंजित किया जाता है, यानी मेरे हाथ में वो चूड़ा शोभायमान रहता है, तो दासियां चमर ढुलाती है, तो ये चूड़ा बचता है चूड़ो बल तुझ, ऐसा चूड़ा जो कि हाथी दांत और मोतियों से पूजित है, सम्मानित है, बड़े प्रयत्न के साथ मेरे हाथ में सुहाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में पहनाया गया है, और हाथी जो अनेक दासियां हैं उनके हाथ से जब व्यंजन ढुलाया जाता है, पंखा झला जाता है, तो वो बचता है। ऐसा मेरा चूड़ा हे स्वामी तुम्हें युद्ध के मैदान में बल शक्ति प्रदान करेगा। अगला है कर पुचकारे घण कहे, जान धड़ीरी जीत, नीराजन बधावियो, हूं बलिहारी कुम्मेत। यहाँ पति के साथ, वीर पति के साथ में युद्ध में जाने वाले कुम्मेत घोड़े की प्रशंसा करती हुई वीर शतरानी कहती है, कर पुचकारे घण कहे, घण यानी पत्नी, यानी वीर शतरानी पत्नी, जान धणीरी जीत, धणी यानी पति, वीर पति की जीत का समाचार सुन करके, जानकारी प्राप्त करके हाथ से दुलारती हुई, घोड़े को हाथ से दुलारती हुई क्या कहती है, नीराजन बधावियो, मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ, और बधावियो यानी तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। बलिहार उम्मेद, हे कुम्मेत यानी हे लाल रंग के घोड़े, तू धन्य है, मैं तेरी आरती उतारती हूँ, तेरा अभिनंदन करती हूँ और तुझ पर न्यौछावर हूँ, क्योंकि तेरी वजह से मेरे पति को युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई है। अगला पद देखिए, जंग नगारा जान रव, आण धंगारा अंग, तंग लियंता तंडियो, तोने रंग तुरंग, तुरंग यानी घोड़ा। यहाँ भी वीर क्षत्रिय पति के साथ युद्ध लड़ने वाले घोड़े की प्रशंसा कर रही है शतरानी। जंग नगारा जान रव, जंग यानी युद्ध, जंग नगारा यानी नगाड़े, युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की आवाज, रव यानी घोष, आवाज को सुनकर ही, जानकर यानी जानकर, युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की आवाज को सुनकर ही, आण यानी ला करके, भर करके, धंगारा अंग, तू अपने शरीर में जोश को भर लेता है। घोड़े को कह रही है वीर शतरानी कि युद्ध के नगाड़ों की आवाज को सुनकर ही तू अपने शरीर में उत्साह और जोश को भर लेता है। तंग लियंता तंडियो, और जैसे ही घोड़े की जीन कसी जाती है वैसे ही जीन के कसते ही तू तंडियो यानी तांडव नृत्य करने लगता है, यानी तेजी से दौड़ने लगता है। और तोने रंग तुरंग, हे तुरंग, हे घोड़े, मैं तुझ पर, तोने रंग या तुझ पर, तू धन्य है, तुझ पर न्यौछावर हूं। तो अपने पति के साथ युद्ध लड़ने वाले घोड़े की इसमें प्रशंसा की गई है कि युद्ध के नगाड़ों की आवाज को सुनकर ही अपने शरीर में जोश भर लेने वाले और घोड़े की जीन के कसते ही तांडव नृत्य करने वाले, हे घोड़े मैं तेरे पर न्यौछावर हूं, तू धन्य है। अगला देखिए, हूं बलिहारी रानिया, थाल बजाने दिए, वीर जमीरा जे जने, सांकल हीटा सिंह। हूं बलियारी रानियां, वीर शतरानी कह रही है मैं उन सभी शतरानियों पर न्यौछावर हूं, थाल बजाने दी है, जो थाल बजाने
बजाए जाने का अवसर देती हैं, यानी वीर पुत्रों को जन्म देती है। राजपूतों में ये परंपरा है, ये राजस्थान में परंपरा है कि पुत्र जन्म पर थाल बजाया जाता है। तो वीर क्षत्राणी कह रही है कि मैं उन रानियों पर न्यौछावर हूं जो पुत्र को जन्म देकर थाली बजाने का अवसर प्रदान करती हैं, और वो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है, वीर जमीरा जे जणे जमी, धरती के वीरों को वो जन्म देती है, मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों की को जन्म देती हैं। और वो वीर कैसे होते हैं? सांकल हीटा सिंह, सांकल यानी जंजीरों को तोड़ने वाले सिंह के समान होते हैं, यानी मातृभूमि की परतंत्रता को दूर करके मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले ऐसे वीरों को जन्म देने वाली उन क्षत्राणी रानियों पर मैं न्यौछावर हूं जो धरती के वीरों को जन्म देती हैं। ऐसे वीर साक्षात शेर के समान होते हैं जो सांकल यानी जंजीरों को तोड़ देते हैं। अगला पद देखिए, खोयो में घर में अवट, काया जम्बुर काम, सिंहा केरा देशरा, जेत रहे सो धाम। एक कायर व्यक्ति अपने जीवन पर पश्चाताप करता हुआ कह रहा है, खोयो में घर में अवट, अवट यानी आयु, जब समय निकल जाता है तब कायर व्यक्ति अपने आप पर पछतावा कर रहा है और कह रहा है, खोयो घर में अवट, मैंने अवट यानी आयु को घर में पड़े रहकर ही अपनी आयु को खो दिया, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं युद्ध करने नहीं गया। और कैसा काम किया? कायर जम्बुक काम, जम्बुक यानी गीदड़, गीदड़ की जैसे कायरतापूर्ण मैंने कार्य करने में अपनी आयु को खो दिया। मैंने मातृभूमि के लिए वीरतापूर्ण शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कभी रक्षा का कार्य नहीं किया। और क्यों पछतावा है? सिंहा केरा देशड़ा, सिंहों के देश में, जेत रहे सो धाम, जहां पर, धाम यानी स्थान, वो जिस स्थान पर मैं रहता हूं वो धाम, वो स्थान सिंहों का देश है, यानी वीरों का देश है, जहां सिंह की तरह सिंहनाद करने वाले, विजयश्री प्राप्त करने वाले वीरों का जन्म हुआ है। ऐसे देश में रहकर भी मैंने अपनी आयु को व्यर्थ ही खो दिया, गीदड़ की तरह कायरों का कार्य करके खो दिया। तो यहाँ पर एक युद्ध से भागकर आने वाला कायर अपनी जीवन को धिक्कार रहा है और पश्चाताप कर रहा है। ऊपर के सभी दोहों में वीर क्षत्राणी ने अपने पति के साथ लड़ने वाले घोड़े का सम्मान किया है और वीरों को जन्म देने वाली वीर क्षत्राणियों का सम्मान किया है, और साथ में ही कायर लोगों के जीवन के बारे में संकेत दिया है। और यहाँ वीररस है, और वीररस के साथ में जोश का भाव है, तो ओज गुण है, वीररस है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो शैली है वो भी ओजस्वी शैली का को काम में लिया है। और शैली मुक्तक है, क्योंकि यहाँ पर वीर सतसई के दोहे हम पढ़ रहे हैं, तो शैली मुक्तक है। और वीर रस और ओज की प्रधानता के कारण गुण की प्रधानता है, यानी जो श्रृंगार रस होता है वहां पर जो गुण होता है उसके स्थान पर यहाँ पर ओज गुण की प्रधानता वीरस के कारण है। और इसी कारण शैली में भी टठ डढ़ जैसी, यानी जो शैली है वो कठिन वर्णों से युक्त है, क्योंकि युद्ध का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।